नमस्कार, मैं संजय। दोस्तों, मैं अपने 55 साल की उम्र में जो मैंने सीखा और जो अध्ययन किया और जो मैंने अनुभव किया, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। शेयर इसलिए करना चाहता हूँ कि जिससे जो भी लोग मुझे देखेंगे तो उससे उनका कुछ भला हो जाएगा, आप लोगों का कुछ ज्ञान मिलेगा। और ये बताने का अर्थ है कि जैसे कुछ लोग बेचारे उनको जीवन जीने की कला, मतलब क्या कर रही ज़िंदगी में, देखता हूँ मैं कहीं बहुत नर्वस होते हैं। एक नौकरी, एक धंधा, इसी तरह वो अपनी लाइफ निकाल देते हैं। उन्होंने कुछ ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं किया रहता है, क्योंकि शायद कोई बताने वाला नहीं होता है, या कई अच्छी जगह से जानकारी नहीं है, या कुछ जो भी है, जो भी रीज़न है, शायद क्यों इस दुनिया में 10 से 15% ही लोग क्यों बहुत पैसे वाले होते हैं, कामयाब होते हैं, या ये ज़िंदगी में वो सारा सुख उनको मिलता है। किस लिए, क्या क्या ऐसा चीज़ उनमें है कि एक हम आम आदमी में नहीं है। तो उस बारे में मैं आपको गहराई से बताना चाहता हूँ कि मैंने जो रिसर्च किया 55 साल का, 50 साल लगभग, देखा कि अलग अलग माध्यम से यूट्यूब है, या किताबें है, या पर्सनल लाइफ में अलग अलग कि वो कब कैसे सक्सेस हुए है। सक्सेस में मतलब कैसा है, पहले तो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, फिर आर्थिक। मतलब अगर एक मनुष्य को हर एंगल से उसको सुखी होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तो वो जो भी उसकी लाइफ है 70, 80, 90 साल जो जिएगा, तो अगर ये पांचों में से कोई एक चीज़ की भी कमी हो जाएगी तो भी वो अधूरा रह जाएगा। कहीं कहीं उसको जिंदगी में मज़ा नहीं आएगा, या वो सुख जैसे सुख नहीं ले पाएगा। क्योंकि हमको मनुष्य जो जीवन है, हमको भगवान ने सारे गुण दे रखे हैं। तो हमको अगर पता चलता है तो हम इस धरती पे जितने दिन भी रहें, जैसे भी, तो सारे सुख हम ले सकते हैं। और कुछ चीज़ें वो प्रारब्ध के हिसाब से रहती है, पता नहीं, लेकिन हमने तो ये अध्ययन किया है कि जितने लोग भी है, तो उन्होंने धीरे धीरे अगर इस चीज़ को समझा है, तो इम्प्लीमेंट किया है, तो उनको सारा चीज़ का बेनिफिट मिला है। तो 15 से 20% ही लोग जो भी है सक्सेस है, तो उसका रीजन क्या है। तो एक मेरा दोस्त था कि वो वसई में रहता था, तो मद्रासी था, तो आया था सतीश पुजारी करके। तो जब बम्बई में आया, छोटे से चौल में रहते थे हम, तो उधर उसको चौल का जीवन अच्छा नहीं लगता था। वो पानी भरना, और फिर वो बरसात में पैर में इतना कीचड़ होना, मच्छर काटना। और मद्रास से आया था, और एक ही घर में एक छोटा सा 5-6 लोग रहना, और वो चाली में छोटी छोटी बात में झगड़ा करना, मारा मारी, मेरे इधर पानी आ गया, उधर से मत जाए, ऐसा ऐसा करके। तो उसको अच्छा नहीं था। और वो एक दिन खाड़ में गया, वो उधर किशोर कुमार का गाना का चल रहा था, तो वो उनको वहाँ पे, इसको हिंदी भी बोलना नहीं आता था, स्टूडियो था संदीप स्टूडियो, तो उधर मैनेजर घूम रहा था, तो इसको
देखा तो कुछ काम करेगा क्या, हेल्पर के जैसा कुछ छोटा मोटा। उसको बेचारे को ये था, उसको अच्छा लगा, चलो एसी है, गाना छोटा मोटा चाय पिए, करो 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 ऐसा। तो उसकी अपेक्षा जो वसई में रहने के घर की इधर ऐसा, वो रात को सोता भी था, वो मामा के इधर था। तो यहीं पे खार स्टूडियो में संदीप बड़ा स्टूडियो था, खाना पीना मिलता था 2 टीम। तो उसने करने लगा, करते करते वो डबिंग आर्टिस्ट बन गया। ये करना, आज बहुत बड़ा आदमी है। सभी बड़े लोग उसको अमिताभ बच्चन से, सलमान खान से लेकर नाम से जानते हैं। तो क्यों उसने वो किया, क्योंकि उसको झोपड़पट्टी का जीवन या चाली का जीवन अच्छा नहीं लगा, वो था। फिर उसने धीरे धीरे अंधेरे में फ्लैट भी लिए, कार वगैरह सब कुछ है, बच्चे भी उसके इंजीनियर, लड़का लड़की है, अच्छा सक्षम है, 2-3 स्टूडियो है। तो कहने का तात्पर्य बता रहा हूँ कि तो इच्छा असेल तर मार्ग दिसेल। उसने वो इच्छा उत्पन्न किया कि नहीं यार, ये इस तरह से जीवन में जीना नहीं है। और वो ज़्यादा से ज़्यादा खार की तरफ, मुंबई की तरफ सवेरे निकल जाता था। और थोड़ा टाइम के बाद उसने भाड़े में उधर अंधेरी में घर लिया, फिर खुद कर लिया। इस तरह से मैं उसका क्यों बता रहा हूँ कि हकीकत में जो भी इंसान कोई डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, वकील बना है, कोई सीए चार्टर्ड अकाउंट बना है, या जो कोई एक्टर बना है, या कोई बिजनेसमैन बना है, या कोई रिक्शा चलाता है, कोई भाजी का धंधा करता है, क्यों करता है? क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया, गोल बनाया। उसको समझ में नहीं आया भाई रिक्शा क्यों चलाता, उसने कभी अध्ययन ही नहीं किया। भाई 300 400 500 रुपया तो रिक्शा से जब तक हाथ पे चलेगा तब तक तुम कमाओगे, हाथ पे नहीं चलेगा तो कोई ये है। अब वो आर्टिस्ट क्यों बना, वकील क्यों बना, इंजीनियर क्यों बना? उसको एक कचरा पट्टी और इस तरह साधारण जीवन नहीं जीना था, आनंद लेना था, उसको मजा लेना था। उसको कोई प्लेयर बना तो वो चाहता था कि शोहरत, नाम, पैसा सब मिलना चाहिए। अभी रिक्शा या बाजी या छोटा मोटा नौकरी करके क्या मिलेगा? वो हमने भी 2 जगह नौकरी की थी। एक 9 बजे से जाके 6 बजे तक वो नौकरी करने का, उसके बाद ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा जैसे अगर लंच के पहले भी अगर छुट्टी हो जाती तो घर में भाग के आते थे और बस खाली सो जाने का। जैसा ऐसा लगता है कि बहुत सर के ऊपर कोई बहुत बड़ा हम मेहनत करते हैं, या ऐसा लगता था। तो नौकरी से क्या है, मेरी अपेक्षा ठीक है, मजबूरी है, अगर किसी को थोड़ा बहुत नौकरी तो घर चलाना है तो करना है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि भाई 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल के बाद धीरे धीरे कवर करके वो अब बिजनेस में जाना चाहिए। क्योंकि पहले क्या है, आज से 15-20 साल पहले ऑप्शन नहीं था, आज ऑप्शन है। आज मोबाइल में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है, सर्च करके उसमें अपने आप को अपडेट करना चाहिए। छोटा मोटा जो दूसरे के लिए काम करते हैं वो पर्सनल खुद करे तो वो नौकरी से 10 गुना 100 गुना ज़्यादा कमा सकता है। बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है, सभी लोग अच्छा कमाते हैं आज की तारीख में। हिंदुस्तान में बहुत गरीब कम है, और कोशिश करना चाहिए अपडेट होने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, और अच्छी संगत करनी चाहिए, और अच्छा गोल रखना चाहिए। आपका ज़िंदगी में आपको पता होना चाहिए कि देखिए हकीकत में जो भी है वो रिक्शा क्यों चलाता है, वो भाजी क्यों बेचता है, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया कि यार उसको बता नहीं, उसका मन उतने तक ही रह गया। और बस ये करना है, घर में आ जाना है। और वो वकील क्यों बना, या सीए चार्टर्ड अकाउंट क्यों बना, या डॉक्टर क्यों बना,
इंजीनियर क्यों बना? उसको पता था कि उसके समझ में आ गया, चाहे उसको माँ बाप ने बताया होगा या दोस्त ने बताया होगा कि भाई अगर आप ये कर लेते हो तो अगर सैलरी में भी रहता है तो 3-3.5 लाख रुपए सैलरी मिलेगा, तो 50,000-60,000 रेंट दे सकते हो, मेंटेनेंस दे सकते हो, लाइट बिल भर सकते हो, उसके बाद कार का इतना खर्चा हो तो भी 1-2 लाख रुपया बच सकता है। पर्सनल खुद का भी आप बिजनेस करें तो भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो उसने पहले समझा, बारीकी से समझा कि हाँ ये जैसे हम कैलकुलेटर मारते हैं तो 4 त्रिक तो कैलकुलेटर 12 बताता है, तो उसमें तो कोई ऐसा ऐसा नहीं कि कोई कैलकुलेटर 10 बताएगा या 11 बताएगा, 12 है भाई, 4 त्रिक 12 ही होता है। तो ये फैक्ट है, आदमी जोड़ता है कि यार ये बिजनेस करूंगा, ये ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा वैसा, उसने माइंड में बना लिया, उसने बताया हाँ यार ऐसा हो सकता है। तो मार्केट में मेहनत करने लगा, काम करने लगा, धीरे धीरे करते रहा तो उसको समझ में आया कि यार जैसे एक दुकान होटल है या कोई भी है, आप आजू बाजू में देखते होगे, उसका एक होटल है तो महीने का उसको 2-3 लाख बचता है, तो उसको कंफर्ट से बाहर निकलना चाहिए। चलो भाई एक दुकान में 3 लाख रुपया या होटल या ऑफिस या कोई ट्रेडिंग को एक बचता है, तो ऐसे 5-6 करो। एक आदमी को 50-60 हज़ार 1 लाख रुपया उसको मैनेजर बना दो। सीसीटीवी आजकल सिस्टम है, जैसे होटल में है तो वो भी कुछ खाता है तो उसमें पर्ची निकलती है, तो उसे ये हिसाब मिलता है, उसको तो पगार देना है, लाइट बिल भरना है, और जो भी है तो आपको सीसीटीवी से रिकॉर्ड मिलता है कि कितना आया। तो ऐसे 10 जगह दूसरे को रोजी भी मिलेगा, और इस तरह से डेवलप करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन भगवान ने सबसे उत्तम बनाया है, और हमको बुद्धि दी भगवान ने। आज एलन मस्क है या जो भी बड़े बड़े लोग हैं, सभी देश में उनका ब्रांच है। जैसे हमारे यहाँ अंबानी अडानी है, सारा काम करते हैं, वो नमक भी बेचते हैं, सोना भी बेचते हैं, मोबाइल भी बेचते, सब है, एक एक जगह में एक एक स्पॉट रख दिया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमको अपडेट करना है, सीखना है, समझना है, जोड़ना है, कैलकुलेटर माइंड को 1-1.5 घंटा शांत रहना है कि बाहर की जो चीज़ है जो हमको नेगेटिव करती है, कोई हमको उससे थोड़ा दूर रहना है भाई। हाँ, समाज में जाना है, उठना बैठना है, क्योंकि वो उतना ही जानता है, उसने कभी अमेरिका या लंदन या और दो कहीं गया नहीं, वो उसी में संसार में फंसा रहा। जैसे अब जो हमारे यहाँ गांव में तालाब होता है या उतना ही जानता है, बस यही जिंदगी है, ताज़ा पानी, हवा, ये बच्चा, ये जैसे बहुत से लोग हैं, क्या किया, एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, बस एक घर है, इससे ज़्यादा। अरे कोशिश तो करो, आप अपना 100% दो, अपना मन के हारे मन के जीते जीत। सारा खेल मन का है। आपका एक जागृत मन होता है, एक अर्ध जागृत मन होता है। आप सोचो ना कि जो भी हम एक दिन पहले सोचते हैं कि भाई वहाँ जाना है, वो करना है, ये वो लाना है, उसको चाहिए कैसे, तो हम पहले पिक्चर बना, हम डिसाइड करते हैं कि ये करना है, तो हम गोल अर्ध जागृत मन को गोल दे देते हैं। तो अर्ध जागृत मन, हाँ भाई, अभी जैसे घर में लेडीज औरत होती है, वो डिसाइड कर लेती है कि भाई 10 बजे नाश्ता बनाना है, फिर दोपहर में ये खाना बनाना है, शाम को ये सब्जी लानी है, ये बनाना है, वो बनाना है। वो अच्छा ऐसे तो नहीं, वो सोचती है ना, सोच के करती है। अब हम लोग बच्चों को पता रहता है कि एग्ज़ाम कब है, ये तारीख को एग्ज़ाम है, तो हम लोग वो डिसाइड करते हैं। सारा खेल डिसाइड का है, सारा खेल आपका मानना है, मानने के ऊपर है। मानो जैसा
जो जो चीज़ मान लिया तो सब लोग जानते हैं, मानते नहीं हैं कि भाई धीरू भाई अंबानी के हाथ में भी दो हाथ दो पैर है, वो हम लोग के जैसा ही है। तो वो कैसा, कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा कोशिश करो कि हाँ भगवान, हम अगर 10 लाख 20 लाख सोचेंगे तो भगवान, चलो वो भी वो तो होता ही है पूरा, लेकिन 3 लाख 2 लाख 5 लाख तो देगा। आप मेहनत करो, मार्केट में रहो, और जो आपको जो अच्छा लगता है तो उससे थोड़ा सा उसमें मत जाओ, कंफर्ट में मत आओ, क्योंकि मन उसका आदत पड़ चुका है हमारे बचपन से। देखो जो छोटे बच्चे होते हैं, अब उसको एक मैंने एक साइकिल ये देखा था, एक छोटा वीडियो देखा था। एक छोटा बच्चा था, उसके पास साइकिल थी, वो मुर्गा जा रहा था, मुर्गा को पकड़ा, और पकड़ के उसके साइकिल गिरी हुई थी, उसको उठा के एक हाथ से उसके ऊपर पीछे का जो कैरियर होता है, दूसरे लोग बैठे उस पर बिठा रहा था। और फिर वो मुर्गा है तो उड़ जाता था, फिर पकड़ के 2-3 बार ऐसे पकड़ा, फिर ऐसे साइकिल आइडिया लगा उसने पकड़ा, और धीरे से जैसे वो लेडीज लोग का ऐसा नहीं रहता आगे, उसमें वैसे करके वो चलाने लगा, और मुर्गा भी सही में उसके पीछे पीछे वो चल रहा है। तो ये मानने का खेल है, वो बच्चे को किसी ने बताया नहीं कि तू ऐसा नहीं कर सकता है, तो उसने मान लिया। हाँ, उसके बाद जैसे वो 6-7 साल 8 साल 9 साल 10 साल होएगा, तो हम माँ बाप क्या करते हैं, बेटा ऐसा नहीं होता है, वैसा मत करो, ये करो वो करो वो करो, और धीरे 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 जैसा हम उसको सिखाए रहते वैसे वो करने लगता है। ये बुरी बात है, ये ऐसी बात है, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, तुम वहाँ जा नहीं सकता, ये पकड़ लेगा, वो जो भी हमने माँ बाप ने हम सिखाया अपने बच्चों को, या हमारे माँ बाप ने हमको जो सिखाया वो मान लिया हमने, उतना ही गोल 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 हम घूमने लगे। अरे भाई, जो चीज़ ये बाहर के लोग हैं या जो भी है, जो भी वो ये सब चीज़ को मानते ही नहीं। उनको मालूम है कि मनुष्य जीवन के लिए हम लोग आए हैं, अच्छा जीवन जीना है भाई। उन लोग गोल बनाते हैं कि 50,000 1 लाख 2 लाख कमाने का। आसान है, कोई भी चीज़ आप मार्केट से जाओ, 100 200 500 पीस का ऑर्डर लो, 200 पीस पर पीस मिलेगा। पेंट का काम, लीकेज का काम बहुत बड़ा आजकल 2026 जो है बहुत अच्छा है, सब बहुत बहुत पैसा कमा सकते हैं अगर थोड़ा सा, हाँ, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए कि भाई ये इतना। हम मार्केट में भी जाके देखते हैं कितने लोग क्या क्या पैसा थोड़ा सा लगाते हैं और वो ट्रेडिंग करते हैं। भाई 2 लाख 3 लाख का मान लिया तो उसमें उसको 20% 25% बचता है, ऐसा जोड़ करते हैं बहुत। तो ऐसा करते रहना चाहिए, आप अपने आप को निखारते रहना चाहिए। तो उससे क्या है, जैसे आप कहीं शहर में उधर गए, शहर में भाई एक 2,000 का होटल ले लिया, होटल रुक लिया, और एक टारगेट लगा भाई 25-30 हज़ार रुपया कमाना है, और होटल में रुका, थोड़ा उधर क्लाइंट अपने आप को निखारना है, प्रेजेंटेशन दे के, सीख के, लोगों से मिल के, हाँ सर जी सर, बात करने का, उससे जोड़ के काम हो जो कुछ है, पेपर वर्क आप बैंक का टोटल अच्छे से वो बनाइए, ऑफिस लीजिए, अच्छे लोगों के साथ मिलिए, सीखिए, बहुत ज्ञान मिलता है। आसान है, सीखते रहो, करते रहो, बहुत आसान है। हाँ, हमको मरने के बाद में ये ऐसा नहीं लगना मुझे यार इतना नॉलेज था। एक मैंने वो एमटी की, अभी मैं आप ये बात कर रहा हूँ आपसे, एम्प्टी माइंड ऐसा करके एक किताब मैंने पढ़ा था। ये दुनिया में अपना नॉलेज, अभी हम वीडियो बना रहे हैं, हमको लगा कि कुछ अच्छा नॉलेज है, तो किसी को अगर जिसके प्रारंभ में रहेगा, भगवान की मर्जी होगी, वो ये वीडियो को देखेगा, और जिसको लगेगा ये बकवास कर रहा है कुछ, हाँ ठीक है, हम ऐसा बड़ा बड़ा बात नहीं कर रहे, जो हकीकत है, नेचुरल है, वो रख रहे हैं। तो बताया कि अपना जो नॉलेज है, जो मिला है, वो भी दूसरे को शेयर करना चाहिए।
अरे मान लिया कि इस संसार में 140 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ लोग ज्ञानी होंगे, वो नहीं देखेंगे। लेकिन प्रारब्ध के हिसाब से भगवान 40 करोड़, 20 करोड़, 50 लाख, 1 लाख, 10 लाख, वो बेचारे को, उनको ये ABCD का ज्ञान होगा, उनको वो देखेंगे, उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। तो अभी हमने भी बहुत वीडियो देखा, अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे बेचारे बताते हैं। तो इसी से मिला ना नॉलेज भाई। आपको बुक से मिलेगा, मोबाइल से मिलेगा, या किसी उम्र वाले वो बताएगा, और कहाँ से नॉलेज मिलेगा? यही सब चीज़ है। तो शेयर करना चाहिए, नॉलेज को लेके नहीं जाना चाहिए, शेयर करना है। अच्छा लगेगा, मिलेगा तो उनको समझ में आएगा कि यार अच्छी चीज़ है। हम पहले फिल्मों में भी थे, तो वहाँ देखते थे कितने लोग, बहुत समय लगा, और उसके बाद में हमारे जो हम लोग, तो वो बेचारे अभी कहाँ से कहाँ, वो जो टिका रहेगा, जो एक ही लाइन में काम करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, वो सक्सेस होएगा। उसमें अपने आप को क्या कमी है, क्या अपना कुछ कमी है, उसको निखारना पड़ेगा, उसको दूर करना पड़ेगा कि भाई ये मेरे से गलती है, ये चीज़ मैं गलत करता हूँ, ये गलत नहीं करना है, और उसको निखार के और अपडेट करना है, और फिर मज़ा आता है। अब जैसे आधा एक घंटा एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करके पौष्टिक भोजन लेना है, धूप लेना है, उसके बाद अच्छे लोगों के साथ मिलना, अच्छा खाना खाना है, अच्छी सोच रखनी है, बड़ा सोच रखना है। सोचने में क्या है, करना है ना भाई। सोचा, अच्छे लोगों के साथ मिला, स्पष्ट, गंदा नियत नहीं है, अच्छा चीज़ है, वो किसी का भला हो, किसी का, तो क्या जा रहा है, कोई किसी ने, तो ऐसे करते रहना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए। आज मोबाइल में, आज तो बुक भी नहीं पढ़ना है, चश्मा लगा के कुछ इतना मोटा है वो, ये यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने जानकारी दी है, उसको सुनना है, कान से सुन के समझना है, और याद रखने के लिए कि भाई सही बात है, बहुत अच्छा जमाना है, अच्छा टाइम है। हम लोगों को तो बहुत संघर्ष करना पड़ा, लाइट नहीं रहा तो कभी ये था, वो लालटेन लेके साइकिल से किधर किधर से क्या, कितना जिंदगी आज के बच्चे लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। तो अपडेट करिए, अपने आप को शार्प करिए, कितना अच्छा, कितना अच्छा। कोई एक्टिंग कर रहा है तो और उसमें एक्टिंग में जान लड़ा दे, कोई वकालत कर रहा है तो नया 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 स्किल, नया नया वो करे, कोई बिजनेस कर रहा है तो क्या नया बिजनेस करना है, वो उसके बारे में अध्ययन करे, नया नया। हाँ, ये डेली अपडेट हो रहा है। फोन देखो ना, आज कंपनी 1 लाख ये फोन है, दूसरे दिन, नेक्स्ट दिन दूसरे ने बना दिया, तो दूसरे ने बना दिया, जब अपडेट हो रहा है तो फटाफट आपको भी अपडेट होना पड़ेगा।